बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार हिंदुओं और उनके मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, जिसे लेकर राजधानी भोपाल में सनातन हिंदुओं ने विराट आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें संत समाज, हिंदू संगठन के नेता, बड़ी संख्या में महिलाएं और बीजेपी नेता शामिल हुए। प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए भगवा झंडों के साथ हिंदुओं ने रैली निकाली, जो भारत माता चौराहे से होते हुए रोशनपुरा चौराहे तक गई। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। वहीं हिंदू नेताओं ने सभी से एक रहने की अपील के साथ आपस में जाति समुदाय नहीं बंटने की बात कही। बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार, मंदिरों को तोड़ा जाना, ये आम बात हो गई। उसके विरोध में लगातार महिलाएं भी सड़क पर उतर आई हैं और राजधानी भोपाल में भाता चौराहे से रैली निकाली। हमारे साथ नेहा भगत मैडम, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बलात्कार किया जा रहा है, उनके बच्चों के सामने उनकी हत्याएं हो रही हैं, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, साधु संतों को कुचला जा रहा है। आज उसके खिलाफ सकल हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और हम गर्व से कहते हैं, हाँ मैं हिंदू हूँ। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ प्रेशर बनाया जा सकता है, वैश्विक लेवल पर भी बनाया जा सकता है, केंद्र सरकार भी बना। देखिए, पूरे भारत से बहुत स्पष्ट संदेश है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जातियों में न बंटने की सलाह लगातार दी जा रही है, एक रहिए, सेफ रहिए। ये थी हमारे साथ नेहा बग्गा और ये तमाम आप देख सकते हैं, ये महिला वर्ग है और इसके साथ साथ ही जो बच्चियां हैं वो लगातार भगवा लेकर के जिस तरह से बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर और खासकर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आक्रोश रैली है। इस आक्रोश रैली में तमाम महिलाएं शामिल हुई है और तमाम जब बीजेपी के नेता हैं, हिंदू संगठन के नेता तमाम शामिल हुए हैं और भगवा झंडा लेकर के फिलहाल इस जो रैली है उसमें बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू धर्म पर हो रहे अत्याचार, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भोपाल, राजधानी भोपाल में डिपो चौराहे पर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस तरह साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से सकल हिंदू समाज यहाँ पर लगातार इकट्ठा हुआ है। विराट प्रदर्शन है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बर अत्याचार के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही रैली निकाली जाएगी। यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ तमाम हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए, खासतौर पर महिलाएं विशेष तौर पर भी पहुंची है, जो लगातार हो रहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को विरोध कर रही है। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं भगवा झंडे के साथ यहाँ पर तमाम लोग, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और ये विरोध प्रदर्शन तमाम तख्तियां भी ली गई हैं जिसमें मध्य भारत से जो आवाज उठेगी सारी दुनिया सुनेगी, कटेंगे तो बटेंगे के नारे के साथ हिंदू जागा, हिंदू जागेगा, हर एक जिहादी को सब सिखाएगा। हम बात करेंगे मैडम से। दीदी, आप किस लिए आई हैं? विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है लगातार। जी बिल्कुल, ये बांग्लादेश में जो हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है उसी का यहाँ पे प्रदर्शन भोपाल में एक हिंदू जन सैलाव के रूप में यहाँ पे उतरा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये जल्दी बंद कर दिया जाए, वरना अब हिंदू एक हो चुका है, अब हिंदू सोया नहीं है, हिंदू एक हो चुका है। ये आक्रोश रैली भोपाल में निकाली जा रही है। बिल्कुल, ये देखिए आक्रोश रैली भोपाल में निकाली जा रही है और लगातार यहाँ पर देखिए जो समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम आपको साफ तौर पर यहाँ पर अगर दिखाएं तो ये पूरा जो डिपो चौराहा है, भारत माता चौराहा कहते हैं, ये भगवा झंडे के साथ लोग पहुंचे हैं और भगवा झंडे के साथ विरोध भी करें। यहाँ पर जो महिलाएं और बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार ये जो प्रदर्शन करने के पहुंचे हैं वो उसका बेसिक मायने ये है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर ये लगातार प्रदर्शन के लिए पहुंचे। चाहे जिस भी समाज से संबंधित हो, सभी लोग यहाँ पहुंचे। हम आप बात करेंगे। दीदी, आप भी पहुंची है, क्या मांग है सरकार से? हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो अकेले नहीं है, हम उनके लिए हैं खड़े। सकल हिंदू समाज उनके साथ है, हम उनको एक तरह से मॉरल सपोर्ट के रूप में उनके साथ खड़े हैं और अपनी मांगे हैं। कई लोगों के घर जला दिए गए। जिस तरह से वहाँ का जो वातावरण है वो तुरंत बंद होना चाहिए और वहाँ की राज्य सरकार हिंदुओं का समर्थन करते हुए उनको प्रोटेक्शन दे, ये हमारी मांग है।
पूरा भारत के ही सकल हिंदू समाज है उनके साथ में, वो अकेले। देखिए, कहा जा रहा है मध्य भारत से आवाज उठेगी तो कहीं न कहीं कोने कोने तक जाएगी। हम आपको और भी दिखाएं तो यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं ये बैठी हुई, विशेष तौर पर महिलाएं आई हैं और महिलाओं का विरोध हिंदू समाज पर जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के है। यहाँ से रैली निकाली जाएगी और रैली निकलने के बाद या वापस यहीं पर रैली आएगी। लगातार जो बांग्लादेश में हिंदुओं की अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये रैली। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मुझे, बेटा आप किस लिए आई हो यहाँ पे? बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। बांग्लादेश को कि बांग्लादेश के विरोध? तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको सपोर्ट। आप किस लिए आई हैं? बांग्लादेश में लगातार देखा जा रहा है कि हिंदू जो देवी देवता के मंदिर है वो गिराए जा रहे हैं, जो छात्र हैं उनको मारा जा रहा है, जो छात्र उनको हटाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि जो ये लगातार अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस पे छुपे, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। जो हर चीज में जैसे रफेल में हो रहा था उसके लिए सब उठे, सबने आवाज उठाई, पर ये जो इतना बड़ी चीज हो रही है इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि सब छात्र सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं, इसलिए हम सब यहाँ समर्थन देने आए हैं, हम सब कोचिंग के साथ में। हम आपको बता दें, शेख हसीना 5 अगस्त को निर्वासित हुई थी और भारत लौट के आ गई थी। उसके बाद मोहम्मद यूनिस जो है वो सरकार में है, लेकिन फिर भी उसके बाद वहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और हम बात करेंगे, मैम दीदी आप बताइए, आप भी बैठी हैं, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, नियम कानून क्या कहता है? आप वकील। बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके नियम कानून तो ये देखिए, सबसे पहली चीज तो आती है ह्यूमैनिटी। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी जाति के, आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म या पंथ के हैं, मानवता सबके अंदर होना चाहिए। लेकिन इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो कट्टरपंथी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को निशाने पर ले रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है और हम सब इसका विरोध करते हैं। तौर पर ये प्रदर्शन जो हो रहा है वो जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार, माता बहनों पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसके विरोध में ये सब लोग इकट्ठा हुए। हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता भी यहाँ भी शामिल हैं, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, तमाम जो हिंदूवादी नेता हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अब साफ कर दिया है कि मध्य भारत से ये आवाज जाएगी और बांग्लादेश के साथ साथ पूरे संसार में आवाज जाएगी कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, मंदिरों पर जो तोड़फोड़ की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है उसको भी रोका जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि इस रैली और इस तरह के हिंदू जो सनातनी इकट्ठे हुए उसका क्या असर देखने को मिलता है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है। हम शांडिल्य महाराज जी से बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, बांग्लादेश में लगातार अत्याचार, हम सबको एक होना पड़ेगा क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ की शक्ति ही कार्य करेगी। तो हम सबको एक होना पड़ेगा और एक संदेश देना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है और हम सबको इसका विरोध करना है। शांडिल्य महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि एक हिंदू समाज को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के कहीं न कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की सहायता करनी पड़ेगी। फिलहाल हम आपको दिखा दें जो जन सैलाब है ये हिंदू संगठन का है, बजरंग दल समेत तमाम बीजेपी के नेता भी इसमें मौजूद है। भगवा जो धारी है, भगवा जो झंडे लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आप साफ तक पर ये तख्तियां जो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है मानवता को बचाएं, जिहादी मानसिकता का विरोध, मानवता को बचाएं संकल्प। तमाम तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको विरोध में साफ तौर पर ये हिंदू संगठन यहाँ पर एकत्रित हुआ है और भगवा झंडे के साथ एकत्रित हुआ है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, विश्वास सारंग मंत्री और तमाम लोग मौजूद हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि ये जो सभा जिस तरह से आयोजित की जा रही है हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में, ये कितना रंग लाती है, क्या इस सभा का असर बांग्लादेश सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना के हटने के बाद लगातार वहाँ
जो समुदाय है वो अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो इस सभा और इस रैली के बाद कितना असर केंद्र में जाएगा, क्योंकि आरएसएस पहले स्पष्ट कर चुका है, केंद्र को उसने कहा है कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और दबाव बना करके बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार और उसको रोके। फिलहाल देखना ये होगा किस तरह से इस रैली का असर बांग्लादेश में होता है और पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिलता है। कैमरामैन हर्ष के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।